हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो मैं कल का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग वहाँ दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग निकले थे और आते आते लखनऊ पहुँचते पहुँचते लगभग शाम हो गया। तो पूरे दिन का सफ़र करके इस तरह से आना और 4 व्हीलर से आना तो बहुत ज़्यादा थकान वाला हो जाता है। तो अभी मेरी डिलीवरी को पूरे 1 महीने भी नहीं हुए, तो इस तरह से छोटा बच्चा लेके मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं आना चाहती थी, इसलिए हम लोग को इस तरह से आना पड़ा। और आने के बाद यहाँ इतना ज़्यादा थक गई कि मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। आज है सेकंड डे और आज है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयाँ आप लोगों को और बहुत सारा प्यार। मैं तो यहाँ लखनऊ में हूँ और फ़िलहाल मेरे एक भैया भी लखनऊ में ही हैं। थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन कोविड-19 की ऐसी सिचुएशन है कि मैं पास में रह के भी रक्षाबंधन बांधने, उनको राखी बांधने नहीं जा सकती। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। एक भैया अभी दूसरी सिटी में हैं, वो भी आना चाह रहे थे लेकिन किसी रीज़न से नहीं आ पाए लखनऊ में। तो मैंने उनको वहीं राखी भेजी थी लेकिन पहुंचा नहीं है राखी। आजकल कोविड-19 की वजह से सब कुछ इतना लेट हो रहा है कि टाइम पे कुछ पहुंच ही नहीं रहा। इधर 3 दिन की छुट्टियाँ पड़ गई तो राखी उन तक पहुंची नहीं और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है इसके लिए। और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने राखी भेजी और पहुंची भी नहीं। तब मन से राखी भेजते हम लोग और इस तरह से किसी किसी को पहुंच ही नहीं पाती। मेरा बड़ा मन था कि मैं इस बार लखनऊ जा रही हूं तो मैं भैया लोग को अपने दोनों भैया को राखी बांधूंगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई कि इतने पास में होके भी नहीं बांध सकती। वो उन्होंने खुद से बांधा होगा या किसी से बंधवाया होगा बड़े भैया ने, और छोटे भैया यहाँ लखनऊ से दूर हैं तो दूसरे सिटी में हैं और मैंने उनको राखी भी भेजी थी तो लेकिन राखी पहुँची नहीं। तो इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि हमने इतना मन से इतना प्यार से उनको राखी भेजी और पहुँची नहीं और वो किसी रीज़न से यहाँ लखनऊ भी नहीं आ पाए। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है और मेरा बड़ा मन था राखी बांधने के लिए। आज सब लोग राखी बांध रहे हैं तो मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे भी हम लोग कभी बहुत कम ही राखी बांध पाए हैं क्योंकि शादी के बाद तो मैं दूर ही रही थी। शादी के पहले भी हम लोग भाई बहन अक्सर दूर ही रहते थे, पढ़ाई वढ़ाई के रीज़न से कम हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत कम रहे हैं। तो बहुत कम मौके ऐसे हुए हैं कि हम लोग भैया लोग को राखी बांध पाए हों। हमारी 3 बहनें हैं, तीनों ही अक्सर दूर रहती थी तो कोई बहुत कम ही बांधना हुआ। तो इस बार मौका था लेकिन नहीं बांध पाए, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है और आज के दिन अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इमोशनल नहीं होना चाह रही थी लेकिन सुबह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरे घर में सब लोग एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं, सब एकदम त्यौहार जैसा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरे भैया को राखी भी नहीं पहुंची, इसलिए मुझे और भी बुरा लग रहा है। और कोई नहीं, अगली साल देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। इस साल तो कोरोना ने तो सारे त्यौहार बर्बाद करके रख दिया है। भगवान करे कि ये सिचुएशन बहुत जल्दी सही हो जाए और सब एकदम नॉर्मल लाइफ जीने लगे। तो आज है राखी और मैं अभी तक नहाई धोई नहीं हूँ, सुबह का टाइम है और अभी मैं जा रही हूँ। मैं अपने ससुराल में हूँ लखनऊ में। तो यहाँ सब लोग सुबह से राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेरा जो बेबी है वो उसका फर्स्ट जो फेस्टिवल पड़ा है यही राखी है, तो वो भी राखी बंधवाने में बिजी है एकदम। उसकी भी बहुत सारी बहनें हैं तो वो राखी बंधवाया है। तो अभी तो उसको मैंने तैयार कर दिया, नहला धुला के तैयार कर दिया है, लेकिन खुद तो मैं ऐसे बनी हूँ, उससे आई हूँ। उसके बाद मेरा कुछ मन भी नहीं लग रहा, मुझे कुछ थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा अभी फ़िलहाल आज के दिन, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं सोच रही थी कि अभी मैं जा रही हूँ, नहा लूँगी थोड़ा सा। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, मेरी ननद जो है, उसने भी राखी भेजी है तो मैं भी राखी बांधूँगी। वैसे मैंने बांधी नहीं है अभी तक के फ़िलहाल। तो मैं जा रही हूँ, देखती हूँ कि अभी मैं क्या करती हूँ। गाइस, तो अभी मैंने फाइनली नहा लिया है और नहा के मैं थोड़ी बहुत रेडी हो गई हूँ। रेडी किया मैंने सिर्फ बिंदी, सिंदूर और लिपस्टिक लगाई है और कुछ भी नहीं। और मैंने ये साड़ी पहनी हुई है। तो गर्मी यहाँ बहुत हो रही है इसलिए मैंने बहुत लाइट वेट ये चिकन की साड़ी पहनी हुई है। और मैं डेली साड़ी नहीं पहनती हूँ, सूट पहनती हूँ क्योंकि अभी साड़ी बांधने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने आज ऐसे ही पहन लिया क्योंकि आज त्यौहार था तो मैंने पहन लिया। ऐसा कुछ मन नहीं में था मेरा, मुझे तो घर पे ही रहना था लेकिन मैंने पहन लिया। ये चूड़ी पहनी हुई है। तो मैं अभी जा रही हूँ राखी बांधने, जो अपने मतलब जो मेरी ननद ने भेजा है। तो ये रहा मेरा पूरा आउटफिट। ये है मेरी प्रिया रानी जो कि मेरी दीदी मतलब मेरी जेठानी की बेटी है। और हाय बोलो सबको। हाँ, ये राखी भी बांधी है, दिखाओ अपनी राखी। और सबको राखी बांध चुकी। कहाँ गई थी राखी बांधने, बताओ। मैं गई थी अपनी भैया के घर पे और यहाँ पे आने के लिए क्या क्या मिला राखी बताए। ये बेबी छोटी बेबी जो है ये तो छोटी बेटी, छोटा बेटी
मिला? वहाँ पे मुझे पैसे मिले। अच्छा, कितना पैसा बटोर लिया उसका? बहुत हो गए मेरे पास पैसे। बाबू भी पैसे दिए थे 500। और तो ये बहुत कमा चुकी है आज राखी के दिन। यहाँ भी तो अरे कोई दिक्कत नहीं है। हेलो। तो ये है हमारी राखी, मेरी और ये दीदी है, ये मेरी जेठानी। तो मैं अपनी दीदी को बांधूंगी, दीदी मुझे बांध देंगी, तो मैं बांध दे रही हूँ। मैं दिखाओ राखी। हम दोनों की राखी बच गई। तुम्हारी तो मैं तो दिखा। चलो तुम्हें आप अपनी राखी दिखा दो जी। दिखा भैया, ये राखी दिखा दो। राखी ये देखो, हम तीनों की राखी, हम चारों की राखी, सबकी राखी। गाइस तभी शाम हो चुकी है और उस टाइम 4 बजे के आसपास मैं खाना खाई। इसके बाद मैं सो गई क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, क्योंकि आजकल नींद पूरी नहीं होती। जब से मेरा बेबी हुआ है रात भर जगाता है और खुद जागता है और दिन भर वो खुद सोता है और फिर हम लोग सो नहीं पाते, तो इसलिए सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। कल मैं ट्रैवल करके भी आई थी दिल्ली से लखनऊ, तो उसमें भी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था, तो मैं सो गई थी। तो अभी 2-2.5 घंटे में सोई हूँ। अभी शाम हो चुकी है, शाम के 6 बज रहे हैं, तो मैं अभी उठी हूँ, तो अब जा रही हूँ घर में देखती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। अभी हो रहे हैं शाम के 8 बज रहे हैं और मेरे घर में खाना बन रहा है, तो मैं अभी अपना ड्रेस चेंज कर ली हूँ, साड़ी निकाल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी साड़ी में, और मैं अभी कुछ खाने जा रही हूँ। मेरा पिसुआ, हमारे यहाँ पिसुआ बोलते हैं, इस टाइम खाते हैं, तो मैंने सुबह खाया तो थोड़ा सा बचा था, तो मैं इतने टाइम खाने जा रही हूँ। बाकी मैं खाना अभी देर में खाऊंगी, 1-1.5 घंटे बाद, क्योंकि खाना भी बन रहा है। गाइस तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और घर में सभी ने खाना खा लिया। मैंने अभी नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं थी, तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि अभी रात के 10 बज रहे हैं, यहाँ से जल्दी खाना खा लेते हैं, तो मैं भी जा रही हूँ खाने। तो चलती हूँ मैं अभी खाना खाने और देखती हूँ कि वैसे आज घर में बना है पूड़ी सब्जी। तो ये रहा मेरा खाना, पूड़ी चावल और पनीर की सब्जी, तो मैं अभी यही खाने जा रही हूँ। सबने खा लिया, मुझे ही खाना है। तो गाइस तो मैंने खाना खा लिया और अभी रात के बज रहे हैं 11 o'clock और मैं आ गई हूँ रूम में सोने, और यहाँ सब थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, तो मैं भी सोने आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ लेटने। अभी तो सोऊंगी नहीं, मोबाइल चलाऊंगी, कुछ करूँगी, और अभी बाबू भी नहीं सोने देगा इतनी जल्दी,
तो अभी मैं फ़िलहाल आ गई हूँ रूम में। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं करती हूँ। मैं एक छोटा सा ब्लॉग था, जो भी मैंने थोड़ा बहुत दिखाया है उससे कुछ खास तो नहीं था, लेकिन ये था छोटा सा मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तभी के लिए बस इतना ही, मिलती है अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।